इसका ये टेक्निकल फॉल्ट है। इस टेक्निकल फॉल्ट को, क्योंकि ये बंदर का घाव हो जाएगा और बाद में इसी मुद्दा को लेकर बच्चे आगे बढ़ेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ। 100% करना होगा, क्योंकि आप ये मार रही हैं बी दिखा रहा है, आंसर नहीं दिखा रहा, फिर ऐसा एमआरसीट आप मत जारी करते। डिमांड है आपको ये डोमिसाइल का, डिमांड है आपको एज रिलैक्सेशन का। आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री सर से, सप्लीमेंट्री माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, सप्लीमेंट्री बीपीएससी ने कहा था, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 14 तारीख को बीपीएससी ने ओएमआर शीट जारी की और आपने देखा कि जैसे ही ओएमआर शीट जारी हुई वैसे ही हंगामा मच गया। आपने देखा कि लगातार अभ्यर्थी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं जाने माने शिक्षक गुरु रहमान जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरुजी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हंगामा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले हंगामा हो रहा था कि ओएमआर शीट अब तक नहीं निकली और अब जब ओएमआर शीट निकल गई है फिर भी हंगामा शांत नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले बात तो बीपीएससी ओएमआर शीट बोला कि हम जारी कर रहे हैं, जारी किया भी, अच्छी बात है, लेकिन वैसा ओएमआर शीट जारी करने से क्या फायदा भाई, जो आप सस्पेंस का पूरा पहाड़ खड़ा कर दिए। हम ए मार रहे हैं तो बी दिखा रहा है, आंसर नहीं दिखा रहा है। कोई कम लड़का, जो बहुत लड़का है कि कम मारे हुआ है, कम क्यों मारे हुआ है, कम क्यों मारे हुआ है, इसके ये बहुत बड़ा कारण है। और आंसर का नहीं दिखाना वो कारण है, ए मारो तो बी दिखाओ ये कारण है। तो इस आधार पर पुरानी गलती को देखते हुए लड़का सबके दिमाग में अगर ये भरा है कि ओएमआर शीट में गड़बड़ी हो रही है तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं परमार साहब से कहूंगा कि सर आप अध्यक्ष हैं और आप ओएमआर शीट के कारण बवाल हो रहा है, तो आपने ओएमआर शीट पर निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सही और सुव्यवस्थित कीजिए ताकि बच्चे में संशय की स्थिति न रहे और बच्चे संतुष्ट रहे। क्योंकि बच्चे संतुष्टि नहीं है, ओएमआर शीट नहीं आने के पहले जितना बेचैन थे उससे 1000 गुना ज्यादा बेचैन हो गए आप, क्योंकि अब बदल जा रहा है, आंसर बदल जा रहा है, कहीं आंसर नहीं दिखा रहा है, कुछ लोग खाली छोड़े हुआ है, तो आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसी परिस्थिति में लड़कों को लग रहा है कि धांधली होगी। तो ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को लग रहा है कि धांधली होगी। इसमें परमार साहब को सामने आके को ट्वीट कर देना चाहिए। परमार साहब को जैसे अतुल सर ट्वीट करते थे, चलिए अतुल सर बाद में क्या किए कुछ नहीं, लेकिन परमार सर अभी तक बढ़िया से परीक्षा ले लिए 3.0 का, तो ओएमआर शीट को बढ़िया से जारी करने में क्या दिक्कत है? आप ओएमआर शीट बढ़िया से जारी कीजिए कि सबका सही हो जाए, लड़के संतुष्ट हो जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या अभ्यर्थियों ने आपसे भी संपर्क किया अपनी परीक्षा? निश्चित कल से हमको बता रहा है लोग कि ऐसी बात है, लेकिन आपने जो बताया कि ए मारने पर बी हो जा रहा है, ये बच्चे नहीं बोल रहे थे, लेकिन पता फोन चला आपसे, तो ये गलत है ना। ओएमआर शीट में एक नंबर का भी इधर से उधर हो जा रहा है, हम ए मार रहे हैं और बी हो जा रहा है। आज सपोज कीजिए कि मेरा एक ही नंबर से नहीं हुआ तो निश्चित गलत है। तो इसका ये टेक्निकल फॉल्ट है। इस टेक्निकल फॉल्ट को मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि परमार साहब जानबूझ के किए हैं, लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट है। इस टेक्निकल फॉल्ट को सुधारिए, क्योंकि ये बंदर का घाव हो जाएगा और बाद में इसी मुद्दा को लेकर बच्चे आगे बढ़ेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ। इसलिए परमार साहब से नम्र निवेदन है कि आप मेहरबानी करके ओएमआर शीट को जितना बढ़िया से जारी कर सकते हो उतना बढ़िया जारी कीजिए, ताकि अब तक बीपीएससी की ओएमआर शीट पर उंगली नहीं उठी थी, इस बार ओएमआर शीट पर उंगली उठ रहा है। इसका मतलब कि बच्चों के मन में भय है, बच्चों के मन में भय है। गुरुजी, हम आपसे सीधा सवाल जानना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है कि बीपीएससी दोबारा से ओएमआर शीट जारी करेगा? करना चाहिए, करना होगा, 100% करना होगा, क्योंकि आप ये मार रही हैं बी दिखा रहा है, आंसर नहीं दिखा रहा, फिर ऐसा ओएमआर शीट आप मत जारी करते, सब लड़का किस्मत में छोड़ देता। तो आपको दोबारा करना ही पड़ेगा और करना चाहिए, आपकी नैतिकता यही करना चाहिए। अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि पूरी स्वच्छता के साथ परीक्षा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं कि परीक्षा आपने पूरी स्वच्छता के साथ किया है, तो फिर ओएमआर शीट ठीक से जारी करने में क्या दिक्कत है? हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट किसी से हुआ हो, तो उस टेक्निकल फॉल्ट को सुधार के एक ट्वीट कर दिए कि टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, ओएमआर शीट नया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 27 तारीख तक आपत्ति, 27 तक आपत्ति मांगा गया है, तो ये आपत्ति है ना भाई,
कि ओएमआर शीट में ए मारने पर बी दिखा रहा है, बी मारने पर सी दिखा रहा है, किसी का 25 को रंगा है, किसी का 50 को रंगा है, तो आखिर इन सबका क्या होगा? आपने कहा था 50 रंगना होगा, तो 50% रंगना होगा, तो 50% रंग बहुत सारे लड़के छोड़ दिए हैं, तो क्या उनका रिजल्ट होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? क्यों होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए माननीय परमार सर से नव निवेदन है कि ओएमआर शीट को बढ़िया से जारी करें, बढ़िया से जारी करें, जो भी टेक्निकल फॉल्ट है उसको ठीक करें। 27 तक तो बहुत दूर की बात है, एक आप जितना जल्दी हो सके ट्वीट कर दीजिए, बच्चों के हक में बढ़िया हो। जितना जल्दी हो सके आप ट्वीट कर दीजिए और अभ्यर्थियों की समस्या का निदान कर दीजिए। अच्छा गुरुजी, आपको वो भी दृश्य याद होगा कि किस तरह से अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस पहुंचे थे, बीपीएससी ऑफिस का घेराव किया था और बिहार पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। उस मांग का क्या हुआ? क्या वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होगा? क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस में तब्दीली होगी? देखिए, वेरिफिकेशन प्रोसेस में तब्दीली तो 100% होगी, निश्चित रूप से होगी वेरिफिकेशन में। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि डिमांड बच्चों का वन कैंडिडेट वन सीट वाली नहीं है, डिमांड है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, डिमांड है आपको वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का, डिमांड है आपको ये डोमिसाइल का, डिमांड है आपको एज रिलैक्सेशन का। आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री सर से कि आपने बिहार की बेरोजगारी को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है, और खासकर महिलाओं के लिए तो आप रामबाण साबित हुए हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाओं का एज खत्म हो गया है, तो अगर 10 साल एज रिलैक्सेशन दे देते कोई दिक्कत नहीं था। दूसरी बात की सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए आप, वन कैंडिडेट वन सीट जो है यह इसलिए भी जरूरी है कि एक लड़के का 4 जगह होता है, वो 4 जगह रिजल्ट सो कीजिए, लेकिन ज्वाइन एक ही जगह वो करेगा, तो वैसी परिस्थिति में 3 सीट बच रहा है, आप उसी सप्लीमेंट्री में से उसको भरिए ही नहीं कि इंतजार कीजिए कि हम आगे आएगा तो उसमें भरेंगे, 4 में भरेंगे, 5 में भरेंगे, मत कीजिए, उसी में से भरिए ताकि सीट भी खाली नहीं रहे और बेरोजगारी भी दूर हो जाए। तीसरी बात है सप्लीमेंट्री का, सप्लीमेंट्री आपने कहा था, सप्लीमेंट्री माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, सप्लीमेंट्री बीपीएससी ने कहा था, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही चाहिए। जब बहुत सारे लड़के ज्वाइन नहीं करते हैं, बहुत सारे लड़के 4 जगह हो जाता है, एक ही जगह ज्वाइन करते हैं, सप्लीमेंट्री दीजिए और डोमिसाइल नीति लागू कर देना चाहिए। मैं खुल्ला बोल रहा हूँ क्योंकि हर समस्या का एक ही निराकरण है, डोमिसाइल नीति। हर समस्या का एक ही समाधान है और वो है डोमिसाइल। डोमिसाइल लागू क्यों नहीं? भाई राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, हर जगह बिहार के लड़कों के लिए 10% है, बाहरी लड़कों के लिए 10% है, बिहार नहीं बाहरी लड़कों के लिए 10% है, तो फिर बिहार में दूसरे स्टेट के लिए इतना दरवाजा खुला क्यों जबकि अगर हमारे क्या आपको भी लगता है गुरुजी कि इससे अपने बिहार वासियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? भाई 70% बाहर वाला ले जा रहा है सर। अब बिहार के जो लड़के थे वो बेचारे उनके दिमाग में था कि हमको नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिल रही है। बाहर वाले जो आ रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री को तारीफ केवल दिखावटी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे के दिल में बसते हैं माननीय मुख्यमंत्री। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री डोमिसाइल नीति लागू करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पष्ट रूप से संविधान में प्रावधान है कि यदि राज्य चाहे तो अपने बच्चों के हित के लिए ऐसा कर सकता है। बात बताइए, आपकी भी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उन्होंने आपको आश्वासन दिया? नहीं, डोमिसाइल नीति पर उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया था। अच्छा। लेकिन सप्लीमेंट्री पर, एज रिलैक्सेशन पर बोले थे, उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था, और जो वेरिफिकेशन हो रहा है उस पर आश्वासन दिया था। अब राज्यपाल को भी मैंने दिया, चूंकि सम्मानित में हो रहा है तो राज्यपाल को भी दिया। उन्होंने भी कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब लग रहा है कि हर समस्या का एक निराकरण डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए, सब लफड़ा दूर हो जाएगा। एक ही समाधान है और वो है डोमिसाइल नीति। एक आखिरी सवाल है गुरुजी, क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक जारी होगा? देखिए, रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी नहीं होने का एक कारण था, जैसे तांती तत्वों का नाम सुनी है, वो एससी में आते थे, उनको ईबीसी में कर दिया गया है, तो सब इंस्पेक्टर तक जो तो ठीक था, जो रिजल्ट निकल गया। लेकिन जिसका रिजल्ट नहीं निकला है उसको अगर आप ईबीसी में हो गया तो फिर वो रोस्टर मेंटेन हो रहा है। रोस्टर मेंटेन होने के कारण ये काम देखे ना, आपको बीपीएससी 30 सितंबर को होना था, वो 30 सितंबर को नहीं होगा। आपको उसका नोटिफिकेशन तक अभी नहीं आया है, तो ये रिजल्ट बहुत जल्दी देंगे, बहुत जल्दी देंगे। और मैं तो आपके चैनल से, बहुत बड़ा चैनल है आपका, चैनल के माध्यम से बच्चों को यही कहूंगा कि 25 के चुनाव के पहले वैकेंसियों की पहाड़ होगी।
हाँ। लूट सकते हो तो लूट लो, नहीं तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। लूट सकते हो तो लूट लो, वैकेंसियों की पहाड़ पहाड़ में हर फील्ड में, जी। पुलिस सिपाही में, दरोगा हाँ, में, हाँ, हाँ। आपको अन्य फील्ड में है, जो है जी, जी, मदरस में, एक्साइज में है, मास्टर में हाँ, है, हाँ। जम के वैकेंसी आ रहा है। क्या शिक्षा विभाग ने रोस्टर भेज दिया है बीपीएससी? बिल्कुल भेजना पड़ेगा, 25 का चुनाव लड़ना है, अच्छा, भेजना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने हर डिपार्टमेंट को बोला कि खगोर खगोर के हाँ। आप लोग वैकेंसी दीजिए, क्योंकि हाँ। इस बार की चुनाव वैकेंसी वाली चुनाव है। निश्चित रूप से 12 लाख माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल, भी बिल्कुल ऐलान कर दिया। तो 12 लाख नहीं तो 10 लाख तो श्योर, 8 ही लाख दे दीजिए ना भाई, आप 6 लाख दीजिए, लेकिन परमानेंट दीजिए ताकि बच्चों का कल्याण और डोमिसाइल लागू कर दीजिए। डोमिसाइल लागू कर दीजिए, लेकिन मेरा सवाल यही है, रिजल्ट कब तक? रिजल्ट आपको इस कितना इंतजार हो? बस 10 दिन से पहले नहीं आएगा, अच्छा, लेकिन 21 को लोग बोल रहा है, हाँ। तो हमको नहीं लगता 21 को आएगी। प्रॉब्लम इसमें आ गया मार्कशीट में, तो 25-26 तक रिजल्ट आ जाएगा। 25-26 तक रिजल्ट आ सकता है। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है, गुरु रहमान ने तफसील से बातचीत की है, बता दिया है कि आखिर अभ्यर्थी क्यों एक बार फिर से हंगामा कर रहे हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।